पिछले वीडियो में आप लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताया गया था और आज इस वीडियो में आपको विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बताया जाएगा विस्तार से। तो सबसे पहले हम विषमबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन जानेंगे। विषम बाहु नाम से ही पता चल जाता है कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। विषम मीन्स होता है अलग, अलग मीन्स भिन्न, यानी कहने का मतलब जिस त्रिभुज की भुजाओं की माप अलग अलग हो यानी भिन्न भिन्न हो, ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की भुजाओं की माप भिन्न भिन्न अर्थात असमान हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसका फिगर देखते हैं। तो फिगर इस तरह से हो जाएगा। त्रिभुज शीर्ष ए बी सी करने का मतलब ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। यह त्रिभुज विषमबाहु है जिसमें ए बी सी और ए सी तीन भुजाएं हैं और तीनों का माप अलग अलग होगा। अगर इस माप को हम ए से अगर सूचित करते हैं तो यह ए हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा बी, यह हो जाएगा सी। यानी ए बी सी और ए सी का जो माप होगा वह अलग अलग होगा। कोई भी भुजा एक दूसरे के समान नहीं होगा। तो ऐसा ही त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब हम चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप के बारे में। विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर हो जाएगा। इसमें तीनों भुजाएं असमान होती है, इसीलिए तीनों भुजाओं का सिर्फ इसमें योग होगा। तो कहने का मतलब यह हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलेंगे इसका क्षेत्रफल के बारे में। तो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए दो फार्मूला आते हैं। एक होता है हीरोन का फार्मूला और एक होता है जनरली जो फार्मूला होता है साधारण सभी त्रिभुज के लगता है वह होता है। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं हीरोन के फार्मूला के अनुसार। तो हीरोन का फार्मूला के अनुसार इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। वह कैसे निकलेगा इसको हम अभी बता रहे हैं। हीरोन का फार्मूला होता क्या है? हीरोन सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यह फार्मूला होता है। अब इसमें सवाल उठता है कि यह एस है क्या,
या एस जो है अर्ध परिमाप है, या एस अर्ध परिमाप है, यानी कहने का मतलब एस का फुल फॉर्म हो गया सेमी पेरीमीटर, जिसको हम शॉर्ट में इसको हम एस से डोनेट करते हैं, यानी जहाँ एस इक्वल टू अर्ध परिमाप, अर्थात यह हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। इसके बाद ए बी और सी, जो ए बी और सी त्रिभुज के भुजाएं हैं, त्रिभुज के भुजाएं हैं। हम इसके बाद अब चलते हैं इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। अगर जो है हमको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा और उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो अब हम निकालने के लिए हम चलते हैं, पहले क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 cm 4 cm और 5 cm है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ क्वेश्चन में त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप दिया गया है। वह है पहले भुजा 3 cm, दूसरा 4 cm और तीसरा जो है 5 cm। अर्थात हमको मालूम है ए इक्वल टू 3 cm, बी इक्वल टू 4 cm और सी इक्वल टू हो गया 5 cm। इसके लिए और समझने के लिए इसको हम फिगर के तौर पर भी ले सकते हैं। तो फिगर इस तरह से बन जाएगा 3, 4 या 5 cm। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सर्वप्रथम एस निकालेंगे, अर्थात अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो एस इक्वल टू फार्मूला हम लिखा ज्ञात हमको है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तब इस पर हम बैठा देंगे तो एक वैल्यू हमारा 3 है, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 बट्टा हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 3 7 7 5 12, 12 बट्टा 2, या जो है कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2, 6 दूनी 12, यानी 6 आ गया। निकलने का मतलब अर्ध परिमाप हमको आ गया 6 cm। अब इसके बाद जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब फार्मूला लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू फार्मूला होगा जो हमें पहले ज्ञात है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इस पर हम इसको बैठा देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट एस कितना आया 6 आया, तो 6 बैठा देंगे, फिर इंटू उसके बाद क्या है एस माइनस ए, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, ए का वैल्यू 3 है, फिर इंटू 6 माइनस बी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 हो जाएगा, फिर इंटू एस माइनस सी, तो एस का वैल्यू 6, 6 माइनस सी का वैल्यू 5 है तो 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अंडर रूट
क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, फिर इंटू 6 में से हम कितना घटाएंगे 4, 2 आ जाएगा, फिर इंटू 1 आ जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर में तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। कहने का मतलब 6 3 का 18, 18 दूनी 36 आ गया। अब 36 का वर्गमूल जो होता है स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है, या 6cm स्क्वायर, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, यही हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही तक रहेगा। फिर अगला वीडियो में इसी त्रिभुज में जो है जनरल जो फार्मूला होता है उसके बारे में बताएंगे।